प्रणाम। अमोम न्यूज से मैं अविनाश दुबे। मैं मौजूद हूँ कुचिला गांव बिहार में। मेरे साथ मौजूद हैं इस समय रितेश पांडे जी, जो एक बिहार के जाने माने चेहरे हैं। आज हमारी टीम आई हुई है। मैं रितेश पांडे जी से जानना चाहूँगा कि आप जो ये कैंपेन कर रहे हैं पूरा, इसके बारे में पहले हमको बताएं हमारी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपका। हम कम से कम करघर विधानसभा में 400 गांव हैं और हमें सभी गांवों में जाना है। अभी हम लोग 20-25 गांव में जा भी चुके हैं। आज कल हम सभा भी किए थे यहीं कुचिला में ही, लेकिन आधा गांव घूमे थे, आधा गांव के बाद टाइम हो गया था सभा में जाने का तो चले गए थे। तो हमारे भाई कोई कहा हमसे कि अरे रउआ ओने गई नहीं, हमारा और ना ही नहीं, तो हम कहीं जाए देता। आज का जेने जिधर था हमारा दूसरे तरफ जाने का था, लेकिन उधर का कैंसिल करके हम आए हैं कि नहीं भाई, ऐसा किसी को नहीं लगना चाहिए कि ओने गई नहीं एने ना आई नहीं। तो हम आज चार पूरा कुचिला गांव घूम रहे हैं और आदरणीय प्रशांत जी जो कह रहे हैं वो बात हर घर में जाके कह रहे हैं कि इस बार का वोट, आज से पहले आपने जो समझ के भी वोट दिया, लेकिन इस बार का वोट अपने अपने बच्चों का मुंह देखकर उनके अच्छे शिक्षा और यहीं बिहार में ही रोजगार के लिए दीजिए। क्योंकि देखिए इतनी दयनीय स्थिति है बिहार की कि बिहार के बच्चे दिल्ली, बम्बई, गुजरात जाके वहाँ मजदूरी करने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं, और मजदूरी भी सम्मान से नहीं कर पाते। वहाँ पे बाहर में कोई नहीं पूछता है कि आप पंडित जी हैं कि पासवान जी हैं, कौनो जात ना, अरे बिहारिया, सीधे बिहारी शब्द गाली के तरह यूज किया जाता है बिहारी शब्द। तो इस दुर्दशा से निकालने के लिए हम लोग आए हैं। देखिए भैया, हम विधायक बन के पैसा कमाने नहीं आए हैं, हम विधायक मंत्री से ऐसे ही बेसी कमाते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पैसा कमाने नहीं आए हैं, हम अपने बिहार को जगाने के लिए आए हैं कि भाई तुम जगो, तुम अपनी शक्ति को पहचानो, इस बार व्यवस्था में बदलाव करो और अपने बच्चों के लिए वोट करो। आज से 50 साल पहले भी बिहार सबसे गरीब राज्य था और आज भी सबसे गरीब राज्य है। आज से 30 से 40 साल पहले भी शिक्षा के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में सबसे नीचे था और आज भी सबसे नीचे है। क्या किया है ये सब नेता सब आज तक? मन में दुख भरा है, खींच भरा। हमको लोग, हम बाहर जाके काम किए हैं, हमको बोला गया है कि अरे बिहारिया, तो वो दुख है इसलिए बोल रहे हैं। हम जब यहाँ से गए थे तो पहली बार जनरल बोगी में कैसे लोग जाते हैं बाहर कमाने, हम इस दर्द को जानते हैं, तब हम बोल रहे हैं ये सब बात को। जैसे रितेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह बिहार की जनता हो चाहे उत्तर प्रदेश की जनता, मैं दोनों जगह इलेक्शन कवर कर चुका हूँ, मैं आया हूँ यहाँ की जनता से, मैंने बातचीत भी की, तो यहाँ की जनता ज़्यादातर देखता हूँ मैं जाति विशेष देख के वोट करती हूँ। नहीं, ये बात भूल जाइए, ये पुरानी बात थी। इस बार बिहार की जनता जग चुकी है, जाति और धर्म से ऊपर उठ चुकी है और प्रशांत किशोर जी की बात पे भरोसा कर रही है कि हाँ, जब हम अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तभी हमारे बिहार का विकास होगा। तो आपकी इस यात्रा से पहले आप व्यक्तिगत कुछ संबंध है भोजपुरी इंडस्ट्री की, कुछ बड़े दिग्गजों से, जैसे रविकिशन हो गए, मनोज तिवारी हो गए, अब आप जनस्वराज ज्वाइन करें, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी के साथ आप गलत क्यों? नहीं भैया, नहीं, हमारे जीवन की पहली आधिकारिक पार्टी जनसुराज है। मैं इससे पहले किसी भी पार्टी में नहीं था। और गलती की क्या बात है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है, यही तो लोकतंत्र है कि आपको जो अच्छा लगे उसे आप पसंद करेंगे, उसमें उसको सपोर्ट करेंगे, यही तो लोकतंत्र है। किसी की जबरदस्ती थोड़ी है कि भाई हम उसी को सपोर्ट करेंगे। तो अब की बार जो है आप जनस्वराज की सरकार बना रहे हैं क्या? बिल्कुल, बिहार की जनता मन बना चुकी है कि इस बार बदलाव होकर रहेगा और इस बदहाली से हम लोग निकल के रहेंगे। इस बार बदलाव होकर रहेगा, इस बदहाली से निकल के रहेंगे। हम लोगों के बच्चों को यहीं बिहार में अच्छी शिक्षा चाहिए और बिहार के लोगों को बाहर जाके दिल्ली, बम्बई, गुजरात में मजदूरी नहीं करना पड़ेगा, यहीं बिहार में ही रोजगार मिलेगा। ये लोग, बिहार के लोग मन बना चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बजे शेड्यूल में आपने हमारे लिए 2 मिनट समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल।